ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे वैष्णवों का गुणगान मैंने नहीं सुना। अगर आया नहीं होता, ऐसे इस्कॉन और भक्तों से जुड़ा नहीं होता, तो कहाँ सुनता, कभी नहीं सुनता। ये सब वैष्णव सब, ये सब कहाँ होता, ये सब कुछ नहीं होता। ऐसे ही बस बैठे होते कहीं पर, सो रहे होते, इस समय तक तो सो ही रहे होते, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखो, हेनो राधा गुण गान, ना सुनिलो मोर कान, वंचित करिलो मोरे विधि। और फिर कह रहे हैं कि आज भी देखो, किसी भक्त का गुणगान हमसे भी सहन नहीं होता है। हम भी, हमारा भी टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर। और मेरे कान को कभी ऐसे वैष्णवों का और राधा रानी के गुणों का बखान कभी अच्छा ही नहीं लगता है। लेक्चर शुरू होता है, नींद आने लगती है, आंखें झपकी मारने लगती हैं, एकदम से आंखें झपकी मारने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहे हैं, तार भक्त संगे सदा, रस लीला प्रेम कथा, जे करे से पाए घन श्याम, इहाते विमुख जेई, तार कभू सिद्धि नाई, नहीं जेनो सुनी तार नाम। कह रहे हैं बस बस मिल गया है आपको, अब मिल गया है। अब ऐसे भक्तों का संग सदा मिलता रहे। और क्या करना है इनके साथ, बस इसी तरह से लीला प्रेम कथा इत्यादि यही सब करते रहना है, कीर्तन कथा यही करते रहना है। ऐसे करके करके जे करे से पाए घनश्याम, जो भी करता है उसको घनश्याम प्राप्त होते हैं। और जो इससे विमुख हो जाता है, तो उसको कोई सिद्धि नहीं होती है ना, नहीं। फिर ऐसे लोगों को ज्यादा संग नहीं करना चाहिए जो कि भगवान से विमुख है, या भगवान की, तो ऐसे लोगों का संग करने से, या जो कथा इत्यादि में रुचि नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भक्ति में जोड़ने के लिए तो नए लोगों को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके विचारों से प्रभावित होना ठीक नहीं है। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, संक्षेपे कहिनु कथा, गुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा धंधा। और इसके बाद कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम गान करने से ना राधा रानी का चरण प्राप्त होता है। और राधा रानी का नाम गान करने से कृष्ण प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है, क्योंकि राधा रानी के प्रतिनिधि गुरु हैं, इसलिए कृष्ण का अगर बहुत भक्ति कोई करेगा तो उसको कोई वैष्णव मिल जाएगा। अगर उसका निश्चल हृदय रहता है तो कहीं 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 रास्ते में कहीं पर, या फिर कहीं पर एक वैष्णव उसकी जिंदगी में आ जाएगा। अगर किसी ने बहुत निश्चल हृदय से, चाहे शिव जी की भी भक्ति कोई करता है ना, किसी की भी, अगर उसका कोई स्वार्थ नहीं, बस अगर किसी की भी भक्ति करता है, भगवान देखते हैं सिंसियर तो है। बस ये सिंसियरिटी देख करके भगवान उसके जीवन में किसी न किसी वैष्णव को भेज देते हैं। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई। तो कोई ना कोई चरण, मतलब कोई अगर बहुत अच्छा फॉलोअर है, जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई आर्ट ऑफ लिविंग में या कहीं पर कोई बहुत हेड पे पोजीशन पे है या बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, तो जब भगवान देखते हैं कि है लेकिन इसमें अच्छा कर रहा है, ये सिंसियर तो है, तो भगवान उसके जीवन में किसी वैष्णव को भेजते हैं
बार बार प्रयास करते हैं कि ये सही चीज करे। और ऐसे गुरु की सेवा करके कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो कृष्ण भक्ति कर रहा था, कुछ किया, थोड़ा बहुत किया, थोड़ा नाम गाया, कहीं कीर्तन में किसी वैष्णव को थोड़ा हेल्प कर दिया या कुछ कर दिया, उससे उसको गुरु मिल गए या उसको वैष्णव मिल गए। और फिर ऐसे वैष्णवों की सेवा करके उसको कृष्ण गोलोक वृंदावन वाले वो मिल जाएंगे। इसीलिए शॉर्ट में कथा यही है, मन में सारी दुख को दूर करने वाला ये एक बहुत बढ़िया है कि भगवान का नाम गाया जाए, और बाकी सब जो भी कथाएं हैं वो तो दुख देती हैं। बाकी जो कथाएं हैं वो तो दुख देती हैं, क्योंकि आप सुन लोगे फिर उसके बाद आपको दुख होगा। क्योंकि आप तो वैसा कर नहीं पाओगे। जैसे मान लो मूवी में कोई देख लेता है कि ये बहुत शक्तिशाली एक व्यक्ति आया, उसने बचा लिया, लेकिन आपने देखा कि अरे हमारे पति तो पिट गए, तो आप कहेंगे अरे कोई बॉडी बिल्डर पति चाहिए, दुखी हो जाएंगे फिर। भाई सब पति लोग बॉडी बिल्डर तो होते नहीं है कि नहीं? तो मूवी में देख लेते हैं कि एक किसी का पर्स चोरी हुआ और उसके बाद हीरो आया, और हीरो अन्य कथा जो है अगर सुन के आशा उसी की जैसी होती है, एक कोई आएगा और मेरा पर्स छीनेगा, इन लोगों को मारेगा, सब कुछ करेगा, और वो जो जो हस्बैंड है हमारे, वो कह देते हैं चलो ठीक है क्या करेंगे, अब पुलिस में तो कुछ कह नहीं सकते, पुलिस वाले तो कुछ करेंगे नहीं, बल्कि और परेशान करेंगे, है ना? मैंने देखा पुलिस में कोई एक घर में चोरी हुई, पुलिस वाले आए और पुलिस वाले उन उस घर वालों को ही बहुत परेशान करेंगे, तुम ही चोर। उसी में से किसी लोगों को, उन्हीं लोगों को परेशान करने लगे, है ना? नहीं, बेचारे इतने परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई पुलिस में हमको अब कभी जाना ही नहीं। ठीक है, पर्स चला गया, जो भी हो चला गया। तो यहाँ पे देखो ये चीज कह रहे हैं, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, संक्षेपे कहीनु कथा गुचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा धंध। बाकी जो भी कथाएं हैं उसमें आपकी आशाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आप जब देखेंगे उसमें कि ये सब स्त्रियां जो हैं वहां पर तो बहुत सुंदर हैं, मूवी में देखते हैं हम, कितने सुंदर हैं सब लोग। हम तो उतने इंडिया में ज्यादा सुंदर पैदा नहीं हुए, हम तो नॉर्मल हैं, मोटे हैं, है ना? इतनी ऐसे स्लिम ट्रिम फिगर नहीं है, और हम मोटे हैं, सिक्स पैक एब्स भी नहीं है, हम मोटे हैं, हम उतने जो है फेयर कलर के नहीं हैं, और हमारे बाल भी वैसे टाइप के नहीं हैं। तो हो सकता है हमें लगे कि लेकिन मैं सुंदर बनने का प्रयास तो करूं, भगवान ने नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैं विद्रोह करूंगा, चश्मा लगा के ब्रेसलेट पहन करके मैं भगवान से विद्रोह करूंगा और कहूंगा कि मैं सुंदर हूं। आपने मुझे नहीं बनाया ना, ये देख लो, ये वैज्ञानिकों को मैंने लगा दिया है, ये 25-30 क्रीम लेके आया हूं, और ये क्रीम लगाऊंगा और पाउडर लगाऊंगा, और ये सब लगा करके मैं, आपने मुझे सुंदर नहीं बनाया लेकिन मैं सुंदर बन के दिखाऊंगा। तो ये टीवी में देख करके आन दुखमय अन्न कथा धंध, तो बाकी जो अन्य कथा है वो सुन करके दुखी हो जाते हैं हम, बहुत दुखी हो जाते हैं। अहंकार अभिमान असत्संग असत ज्ञान, छाड़ी भजो गुरु पाद पद्मा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, अब राधा राधा बोल रहे थे पहले, राधा राधा बोल रहे थे, एकाएक से सीधा गुरु पे ही आ गए। अब देखो, राधा रानी और गुरु को एकदम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं अहंकार अभिमान असत्संग असत ज्ञान, मतलब गुरु की सेवा करने में चार चीजें प्रॉब्लम आएंगी।
आपकी तरफ से 4 चीजें प्रॉब्लम है। क्या क्या है? एक तो अहंकार। गुरुजी इतना दिन से बहुत सारा हुआ, भक्ति में आ गए, इस्कॉन से जुड़ गए, एक दिन कहने लगे, बहुत दिन से तो हो रहा था, एक दिन कहने लगे इन लोगों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं खुद ही बहुत बड़ा भक्त था, मुझे सब आता था। जब आप बोलोगे ना तो यही बोलोगे जो ये वैष्णव से सुन रहे हैं। हम्म। इससे पता चलता है इन्हीं से सीखा है सब, वैष्णवों से, है कि नहीं? लेकिन कुछ दिन बाद हमको जब ज्ञान वैन हो जाता थोड़ा बहुत, तो हम कहने लगते उतना नहीं, अब मैं ज्यादा नहीं। और उसके बाद फिर कुछ दिन जब ये कहना, अब कहना भी है कि इनसे कोई मेरा बहुत ज्यादा नहीं मैंने सुना है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सीखा है, तो अब क्या करें, अब लेक्चर में रेगुलर आ भी रहे हैं, तो फिर लेक्चर छोड़ दो, अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर कहना पड़ेगा कि लेक्चर में तो आप यहाँ से सुनते हैं आप, अच्छा, तो फिर ठीक नहीं है। तो हमको ये कहना है कि भाई हम किसी से सुन के नहीं, हम स्वतः प्रेरणा आती है, हम प्रभुपाद से डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए ये चीज नहीं कह रहे, ये क्या कह रहे हैं, ये जो अहंकार है, अरे कहाँ तुमको आता था, तुमको कुछ नहीं आता था, तुम तो बस ऐसे ही थे। ये सब भक्त लोग बैठा करके पहले खूब पहले प्रसाद खिलाए हैं, कभी ड्रामा में पार्टिसिपेट करा दिए, कभी उसमें पार्टिसिपेट करा के आपको भक्ति में रोक के रखे हैं पहले तो, फिर उसके बाद किसी तरह आपको फिर ये बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, फिर कभी आप वहां पे कोई किताब और ये बता दिया उन्होंने, किसी वैष्णव ने बता दिया, कोई क्लास में सुन लिया, कैसे कैसे करके सब हमने किया है। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद लगता हम नहीं, मैं तो इसीलिए फिर कभी कोट भी नहीं करते, अच्छा मैंने यहाँ से सुना है, नहीं ऐसे कोट भी नहीं किया। लोगों को लगेगा अरे मेरे तरफ से नहीं है ये, ये कहीं और से सुन के बताते हैं, अच्छा, तो ये महान नहीं है इसका मतलब। अहंकार, अभिमान, असत्संग, असत ज्ञान, कह रहे ये 4 चीजें जो हैं छोड़ दोगे तो गुरु के चरण को सेवा करने में ठीक लगेगा, मतलब सेवा अच्छे से कर पाएंगे। एक तो अहंकार कि मैं करता हूं, दूसरा अभिमान, फिर उसके बाद करने के बाद उसका मान भी, मैं बहुत महान हूं, है ना, मुझे थोड़ा मान में सम्मान मिलना चाहिए। आए हैं गुरु जी आए हैं, लेकिन बराबर में मैं भी बैठता हूँ, सीट बराबर की लगाई है मैंने, है ना नहीं। एक जगह पे मैं गया तो उन्होंने जो है बराबर में सीट लगा दी, है ना नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि बराबर में गुरु को बैठना वैष्णव अपराध भी है, और 26 जो 24 64 जो भक्ति के अंग हैं, उसमें से एक अंग ये भी है कि गुरु के बराबर नहीं बैठना, गुरु से आगे नहीं चलना। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इन चीजों का लिहाज करने से। लेकिन हमको अभिमान हो गया, हमको लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हमारा और इनका बराबर है। हाँ थोड़े साल, एक दो साल की बात है, बराबर ही है मतलब। तो ये 4 प्रॉब्लम आती है सेवा करने में, गुरु के चरण का भजन करने में। अहंकार, अभिमान, असत संग और असत ज्ञान। असत ज्ञान मतलब जो गुरुजी ने नहीं कहा वो सब किताब जो खूब सारा पढ़ लेते हैं, या कोई ऐसे ऐसे नए नए लेक्चर सुन लिए, रास लीला का मर्म, ये लेक्चर आ गया, आपने दूर के एक प्रभु जी थे, कोई बहुत दूर के मैक्सिको में, उन्होंने इस्कॉन के ही थे, लेकिन उन्होंने कहीं पर एक अपने क्लोज्ड सर्कल में लेक्चर दिया, उसको फेसबुक पे डाल दिया था, आपने चुपके से सुन लिया। आप उसके बाद फिर वो असत ज्ञान जो है आपको बार बार कहेगा है तुम्हारे गुरुजी को कुछ नहीं आता है, देखो कुछ पता ही नहीं है। ये मालूम है इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? तुमको ज्ञान है, एक गुरुजी को क्या ज्ञान है? वही जो सीक्रेट सीक्रेट मिशन पे आप जो चले गए थे, वही असत ज्ञान जो है
वही आज गुरु को समर्पण नहीं करने दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत महान हूं। देखो गुरु जी को क्या पता कि द्रौपदी की साड़ी कितनी लंबी है। मैंने ये जो एक नया जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में खोज करके एकदम इस कैंटो में इस यहां से मैंने निकाला है। वो लेक्चर मैंने सुन लिया था, इनने तो नहीं सुना, तो इसलिए मैं अब देखो, दिव्य ज्ञान तो है नहीं, लेकिन इसी तरह से हम कभी कभी ये समझने लगते हैं हम गुरु जी से भी बड़े। ये असत ज्ञान की वजह से। आपको मैं बताऊं, मोहन रूपा प्रभु को एक बार अमोघ लीला प्रभु ने कुछ प्रश्न पूछा। IIYC की मीटिंग चल रही थी, सारे सब लोग थे, बहुत सारे भक्त लोग थे, सारे ब्रह्मचारी, मतलब मोस्टली इंडिया के। और अमोघ लीला प्रभु ने प्रश्न पूछ लिया सबसे, वो सब भक्तों से पूछ रहे थे, लेकिन सब लोग अपने अपने तरह से जो भी उत्तर दे रहे थे। अमोघ लीला प्रभु उतना सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो सबसे पूछ रहे थे। मोहन रूपा प्रभु से पूछा, तो मोहन रूपा प्रभु ने इतना अच्छे से उसका उत्तर दिया। इतने नॉलेजेबल हैं मोहन रूपा प्रभु। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि जब महाराज के बारे में बात करते हैं, और महाराज तो देखो केवल प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, जो भी जैसे भी बताते हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं मोहन रूपा प्रभु, लेकिन अपने गुरु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझते, है ना? नहीं, वो गुरु हैं। असत्संग करेंगे तब भी गुरु जी लगेगा कि ये भी असत्संग कोई होगा ना, कोई मान लो कोई, तो भी हमको इस तरह से असत्संग से इन सब चीज की वैल्यू बढ़ती है कि तुम भी महान हो, तुम भी। तो इसीलिए ये चार चीजों को छोड़ दो, अहंकार, अभिमान, असत्संग, असत ज्ञान, छाड़ी बजो गुरु पाद पद्म। तो अभी बहुत समय हो गया, मैं इसको भी यहीं पर क्लोज करता हूँ। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे का पाठ हम कल चर्चा करेंगे। कल एक बहुत बढ़िया कहानी सुनेंगे, है ना? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।